क्या मामला है? मेरे पति परसों से लापता हैं, परसों से वो नहीं मिल रहा है। वो उनकी मम्मी वो मुजफ्फरपुर में रहते नहीं, मेरे साथ ही रहते हैं मेरे घर पे, और हम दोनों वहीं जॉब करते हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मधेपुरा में। तो वहाँ से वो एक उनकी मम्मी इतना उनको कॉल कर रही थी, इतना 10 दिन से परेशान कर रही थी कॉल करके कि उनको आना पड़ा। तो उनको थोड़ा सा हम दोनों में बहस भी हुआ, जिद किए हम कि हम भी चलते हैं, एक दिन के लिए ज़्यादा छुट्टी ले लेंगे, दोनों साथ में चलिए, साथ ही आ जाएंगे। वो तैयार नहीं हुए। फिर हमको बोले कि तुम क्या करोगी जाके, जो सेम डे जाना है और सेम डे ही आ जाना है, तो तुम परेशान हो जाओगी ना, और बाइक से जा रहे हैं मत जाओ तुम। तो हम मान गए, हम उनको बोले कि चले जाने के लिए। वो 10 साढ़े 10 में अपने घर पहुँचे, उनसे थोड़ा बहुत बात हुई। वो जिस काम से आए थे, ज़मीन उमीन का पेपर ऊपर का कोई काम था, हम बोले सबसे पहले वो काम कर लीजिए, इधर उधर वो घूम रहे थे। तो हम उनको 2-3 बार फ़ोन किए कि आपको आज ही निकलना है तो सबसे पहले अपना काम कीजिए और सवेरे से कल निकल जाइए। तो वो बोले कि आज जो ठीक है तुम रखो, तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, रखो हम देख लेते हैं अपने हिसाब से। वो फ़ोन रख दिए। उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक उनका मोबाइल बंद रहा। वो हमको बोले कि हम 5 बजे निकल जाएंगे, तुम छोड़ दो, मेरा काम मेरे पे। हम बोले ठीक है। वो 5 साढ़े 5 बजे हमको कॉल किए। उनकी मम्मी को फिर हम कॉल किए, उनका नंबर ऑफ जा रहा था। तो उनकी मम्मी को बोले कि दोस्त महीन का बात है, दोस्त महीन के साथ वो बैठते उठते हैं, उसको आने दीजिए उनको, तब हम बताते हैं। वो मुजफ्फरपुर जाते तो यही सब करते हैं। अब उनकी मम्मी का कहना है कि मेरा ही नाम इसमें वो डाल देंगे। और वो 8 बजे उनका कॉल आया, वो 7 बजे उनसे बात हुई तो वो दरभंगा के पीछे थे। और जब हम 8 बजे कॉल किए तो कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था, 2 रिंग हो रहा था, काट दिया जा रहा था। फिर तीसरा जब बहुत लगातार कॉल करने लगे तो एक आदमी उठाया, वो बोलता है कि हम 112 पेट्रोलियम से गया घाट से और बोचहा के बीच में, एक लोकेशन सेम नहीं बताया, हम वहाँ से बात कर रहे हैं। तो हम बोले कि तब कैसे क्या होगा, तो बड़ा बाबू आएंगे तभी कुछ होगा। फिर उनको हम 9:52 पे कॉल किए। फिर कोई और ही उठाया, वो बोला कि काहे बार बार फ़ोन कर रही हैं। तो हम बोले क्या कि नहीं, हमको खाली पूछना था कि उनके फैमिली भाई या उनकी मम्मी कोई पहुंची हैं। तो नहीं, कोई नहीं पहुंची। हम बोले हम उनकी वाइफ बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ क्या हो गया वाइफ, तो बोले हम भी आ रहे हैं। तो वो आदमी, मेरा कहना ये है कि वो आदमी को कैसे पता कि हम ससुराल में हैं कि मायके में। हमको वो आदमी कहता है कि आप काहे परेशान हो रही हैं, उतना दूर से मत आइए। उनके भाई और उनकी मम्मी से बात हो गया है, 50,000 रुपया लगेगा उनको छुड़वाने में। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है वो आदमी का, जो उनके भाई और मम्मी का नाम लिए। वो बोला 50,000 रुपया लगेगा छुड़वाने में, उनके भाई लेके आ रहे हैं और आप मत आइए। और हम बोले 50,000 रुपया लगता है, अल्कोहल का ही अगर आप बात कर रहे हैं तो गलती किसी से भी होता है, अगर वो ऐसा किए हुए हैं तो 50,000 थोड़ी लगता है छुड़वाने में। तो हाँ 50,000 रुपया लगेगा, नहीं तो चालान काट के हम जेल पहुंचवा देंगे। हम बोले देखिए जेल उल मत पहुंचवाइए, उनके फैमिली पहुंच रहे हैं ना, फिर जो भी बात होगा बैठ के होगा। उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई है। हम 8 बजे रात से घर से निकले अपनी माँ के साथ, माँ को लेके हम 2 बजे रात में गया घाट में उतरे हैं। गया घाट पेट्रोलियम वाले से, बोचहा से, सारा गया घाट थाना से, बोचहा थाना से, वो दोनों थाना वाले मिल के, बिघी थाना कोई बीच में पड़ता है, एक सिमरी थाना पड़ता है, वो लोग सारा जगह छानबीन किए, उनका कोई था पता नहीं है। कोई मतलब उनको पकड़ा नहीं? उनको कोई वो जो बात किए हैं, वो जो आदमी बोल रहा है उसमें बीच में म्यूट भी हो रहा है कॉल, बीच में बोल भी रहा है, और हल्का फुल्का हमको लग रहा है कि जो बात कर रहा है वो ड्रिंकिंग कर रहा है। सब थाना वाला का कहना। और ये सच क्या लग रहा है आपको? शंका हमको पहले तो ऐसा डाउट नहीं था, इसलिए हम आवेदन जो हमको समझ में आया हम लिख के दे दिए। फिर उनके भाई से हम बात की तो उनके भाई का कहना है कि हम नहीं थे, मेरी कोई भी बात नहीं हुई, वो पटना उनके सामने निकले थे उनके भाई, फिर वो नहीं आए थे तब तक, उनका जो कहना है। तो हम उनके भाई को बोले, वो बोले कि हम खोजेंगे ही ना, खोज रहे हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। इस तरह से कोई रिस्पांस नहीं लेता है फैमिली को अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। हम सारा कुछ यहाँ थाना में कर दिए, आवेदन बेचैन नहीं दिख रहा है? नहीं, हम उनके घर भी गए, हम उनके घर। शादी कैसे किए थे? हम मंदिर से शादी किए थे। हाँ लव मैरिज किए थे 3 साल पहले। उनकी फैमिली को पता थी, बहुत बार हम लोग आए भी हैं। मेरा एक 1.5 साल का बच्चा भी है, हम उसको भी लेके। बाड़ा जगन्नाथ। उनके पापा का नाम विजय लाल दास है, उनके बड़े भाई का नाम राजा गुप्ता है। कल उनके हम घर गए तो बहुत मतलब लगा क्या जो मेरा घर नहीं है, भैया ऐसे हाथ करके रोके हुए हैं, मतलब अंदर इन नहीं होने दिए पहले, जब तक वो अपनी मम्मी को नहीं बुला। उनकी मम्मी आई, सर हमको भी तजुर्बा है, मेरी बीवी है, उनके बेटा है ना, वो उनको देख के हमको ऐसा नहीं लगा कि उनके पे कोई इफेक्ट है। उन लोग को भी तो बाहर रहना चाहिए, उनके घर में एक ही मर्द है, उनको अपने हस्बैंड से भी नहीं बनता है, मेरी सास के हस्बैंड से। मेरे ससुर को भी वो लोग शायद मेरे भैया मतलब भैंसुर जी थप्पड़ ऊपर मार के मोबाइल उनका खो गया। कुछ में क्या करते हैं?
हम यूनियन बैंक में इन्वेस्टमेंट देखते हैं, बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट का काम। पति को हम ही मधेपुरा में ही अपने रेफरेंस द्वारा वर्कशॉप में जॉब लगवाएं। 2 महीना तो जॉब का हुआ ही था। उनका कहना है कि तुम मेरे बेटा को पैसा नहीं देती है, मेरा बेटा यहाँ पे हमसे पैसा मांग के जब भी आता है तो ले जाता है। बेटा तो पहले ज़्यादा आता नहीं है, मेरे पीठ पीछे ही माँ बाप है, कभी 2 रुपया मांग लेता है। क्या नाम है? रंजन कुमार, वो 24 साल के हैं। हाँ, मेरा नाम काजल कुमारी। क्या मांग करते हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना पति चाहिए। उसके बाद मेरे सास ससुर भाई भैंसुर को जो इच्छा होगा वो जो चाहेंगे, अगर उनका ये मंजूरी है कि हम अपने बेटा को साइड में कहीं रखे हुए या कुछ भी, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, वो जैसे कहेंगे कि मुजफ्फरपुर में ही रहना है, हम मुजफ्फरपुर में ही रह जाएंगे। मगर हमको सिर्फ अपना पति चाहिए, किसी भी हाल में मेरा पति हमको वापस चाहिए।